चीन की नई बीमारी को लेकर भारत यानी इंडिया, हमारा देश भी सतर्क है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसको लेकर एडवाइजरी भेज दी है। 6 राज्यों में खास सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पतालों को गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाकायदा अस्पताल में बेड स्टाफ की कमी ना हो, इस बात के भी निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों को लेकर ये अलर्ट किया गया। और देश के 6 राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। और डॉक्टर रवि इससे पहले बोल रहे थे। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं भारत में इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात तो एक कंसेंसस के रूप में सामने आई है। कोरोना में भी उसने काफी कुछ छुपाया। अब बाकी मुल्कों को एक्शन कैसे लेना होगा? देखिए, ठीक है, आपने बताया कि यूएस में भी केसेस हो रहे हैं, तो कम से कम चाइना छुपा रहा है, यूएस तो नहीं छुपाएगा। यूरोप से केसेस आ रहे हैं, तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी तक जो है खतरे की कोई घंटी बजती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सतर्क रहना, मैंने पहले भी कहा, अच्छी बात है। हमें तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन जो भी एविडेंस अभी तक साक्ष्य सामने है, उसको देख के नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये सारे वायरस या बैक्टीरिया जो है हमेशा रहते हैं। हमेशा सीजन में जो है, जब भी विंटर सीजन होता है या जस्ट आफ्टर रेनी सीजन जो है, ये बढ़ते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। केसेस बढ़ते, अप डाउन होते रहते हैं इनके, और नई बीमारी नहीं है। वो तभी खतरा हो सकता है जब तक कोई नई बीमारी आए। अभी तक के एविडेंस ये नहीं कहते कि कोई नई बीमारी है, इसलिए मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन रहस्यमयी बीमारियों की फैक्ट्री चीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीन का इतिहास बेहद खतरनाक रहा है, और जानकारी भी आपके सामने इसको लेकर हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि इतिहास क्या कहता है। 1957 की बात करें तो एशियन फ्लू से दुनिया में 10 लाख से ज्यादा मौत हुई। अकेले अमेरिका में ही एशियन फ्लू की वजह से 1 लाख से ज्यादा मौत हुई है। बिल्कुल। और 1968 की बात करें तो कई देशों तक फैली हांगकांग फ्लू महामारी, करीब 10 लाख लोगों ने यहां जान गंवाई थी। ये भी इतिहास में कहती है तारीख। 2002 की बात करें तो 37 देशों तक सार्स वायरस फैला था। सार्स महामारी की मृत्यु दर 9.6% थी, WHO की तरफ से कहा गया। और 2003 में एवियन फ्लू एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला। 2013 में इंसानों में संक्रमण मिलने का दावा भी किया गया। तो ये इतिहास चीन का रहा है। और 2019 की बात करें तो कोविड-19 सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बना। वुहान के वायरस से दुनिया में 7 लाख लोगों की मौत हुई थी। और इसीलिए अब कई तरह के गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं सर, जिनका जवाब चीन को क्या नहीं लगता आपको देना चाहिए? रवि सर, देना तो चाहिए, लेकिन चीन का जैसा गवर्नमेंट है वो देगा या नहीं देगा, तो हमें अपने आप पे निर्भर रहना है ना। एक ही थोड़ी सी खतरे की बात हो सकती है, लेकिन होगी नहीं। वो जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, वो शायद 30% न्यूमोनिया ये कर रहा है चाइना में, या 20%। उसको अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दिए तो अगर उसका रेजिस्टेंस बन गया तो वो न्यूमोनिया ट्रीट करने में दिक्कत आ सकती है। भारत को चीन से डरने की जरूरत नहीं है। हम आत्मनिर्भर है, हम वो संकट खुद पे लाएंगे। तो मेरा सावधानी ये होगी कि जब छोटे मोटे चीज के लिए एंटीबायोटिक खाना बंद कर दो। जैसे पहले हम ठीक होते थे, एंटीबायोटिक अभी डिस्कवर हुए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1922 में पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन बिल्कुल चलता नहीं है माइकोप्लाज्मा पर। तो छोटी छोटी बीमारी पे हम लोग फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है, ना कोई चेक करता है। बहुत बड़ी बात डॉक्टर रवि आप कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स पे जो निर्भरता है उसे घटाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन संकेत हैं, खौफ है, दहशत है, इसलिए सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। सतर्कता आपके हाथ में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास मेहमान जुड़े हुए थे इस खास शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।